बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है। कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस वो हैं जिसमें अभी इक्वेशन इस्तेमाल होगी। फ्रिंज स्पेस की इक्वेशन x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, जिसको मैंने आपको बताया कि लैम्डा करके यूज़ करें। लैम्डा लैम्डा जल्दी याद हो जाता है। हो सकता है मुख्तलिफ जो कोर्सेज वाले बच्चे करें उनमें ये चीज़ें मुख्तलिफ हों, लेकिन बहरहाल ये हमारा मैंने क्योंकि ए लेवल को लेके चल रहा हूँ तो ए लेवल में ये एक्स फ्रिंज स्पेस है, वेवलेंथ लैम्डा है, डी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है, ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें एट अ टाइम हम एट अ टाइम एक चीज वेरी करेंगे। वन पैरामीटर विल बी वेरीड एंड अदर्स विल बी केप्ट कांस्टेंट। कोई भी एक चीज़ वेरी करेगी और हम अपीयरेंस ऑफ फ्रिंजेस देखेंगे। अब उसमें दो तीन चीज़ें हमें जवाब देने पड़ेंगे। पहले हमेशा ये देखना चाहिए कि हाउ दी इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस चेंजेस, या हाउ डज कर दूं, हाउ डज द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज चेंज। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद देखेंगे कि हाउ डज द इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस चेंजेस चेंज। हमेशा ये देखें, इसका हम कॉमन सेंस से आंसर देंगे, इसका सिर्फ हम कॉमन सेंस से देंगे, कॉमन सेंस से देंगे कि इंटेंसिटी बढ़ेगी या नहीं। और ये हमेशा इसका एक ही आंसर होगा कि इसकी कांस्टेंट इंटेंसिटी होगी और ज़ीरो इंटेंसिटी होगी। ज़ीरो इंटेंसिटी, या हम कहेंगे इंटेंसिटी डज नॉट चेंज। ये तो है। अच्छा, दूसरा ये कि एक्स हमेशा इस फार्मूला से निकालेंगे, एक्स इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए से। देखिए, अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो एक्स भी इंक्रीज करेगा, अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा तो एक्स भी डिक्रीज करेगा। इसी तरह अगर डी इंक्रीज करेगा तो एक्स भी इंक्रीज करेगा, डी डिक्रीज करेगा तो एक्स भी जो है वो एक्स भी डिक्रीज करेगा। इस तरह ए पे है, ए अगर इंक्रीज करेगा तो एक्स डिक्रीज करेगा, ए अगर डिक्रीज करेगा तो एक्स इंक्रीज करेगा। ये सारे इसमें फार्मूला से हैं। और ये हम उससे फ्रिंज स्पेस कैसे निकालेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा कि लेंथ ऑफ द स्क्रीन या नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, एन ऑन स्क्रीन। नंबर ऑफ फ्रिंजेस एन ऑन स्क्रीन डिपेंड हमेशा करता है एक्स पे। एन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के साथ। अगर एक्स बढ़ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली अगर एक्स बढ़ता है तो एन डिक्रीज हो जाएगा, यानी एक्स बढ़ने से एन डिक्रीज हो जाता है, एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और एक्स डिक्रीज करने से एन बढ़ जाएगा। सारी बातें, फ्रिंज स्पेस कम हो गई, मिसाल ये फ्रिंज स्पेस स्क्रीन सेम है तो ज़्यादा फ्रिंजेस आएंगे, ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं। ये चार सवालों के जवाब हर चीज़ में देने होंगे। अब मैं एक एक चेंज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये कह दिया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका वेवलेंथ जो है, सपोज आपका ब्लू कलर की जगह रेड कलर यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, इंटेंसिटी इस कलर में, इंटेंसिटी देखिए, अगर आप सेम लिखेंगे तब भी ठीक है, और बेसिकली इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ तो बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो ब्लू कलर की जगह रेड कलर इज यूज्ड। तो पहला तो होगा इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी आप ये कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीज करेगी उसूलन, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर गई है। लेकिन अगर आप
कांस्टेंट लिखेंगे तब ये से, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ये A2 में थोड़ा सा इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी का है। इस तरीके से जब उसमें हमारा एक इफेक्ट आएगा जो मॉडर्न फ्रेजेस का है वो मैं भी बयान नहीं करना चाहता हूँ। तो बहरहाल इंटेंसिटी अगर ब्राइट फ्रिंजेस की डिक्रीज लिखें तब भी ठीक है, सेम लिखें तब भी ठीक है, लेकिन आपको ये डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी, डार्क फ्रिंजेस इंटेंसिटी रिमेन सेम, ये तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, बाकी रहा आपका कि फ्रिंज स्पेस, देखिए लैम्डा जो है रेट का बड़ा है, लैम्डा इंक्रीज कर गया, लैम्डा इंक्रीज करके आए तो हम कहेंगे फ्रिंज स्पेस इंक्रीजेस, फ्रिंज स्पेस इंक्रीजेस। अब फ्रिंज स्पेस इंक्रीजेस तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस, ये 4 चीज़ें हो गई। अच्छा, अगर मिसाल ये उल्टा हो जाए, रेड कलर यानी ब्लू कलर की जगह रेड कलर की, अब रेड कलर के ब्लू, तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं इसमें। अच्छा, अब आप देखें ये था हमारा इसमें। फिर अगर आपको मिसाल के तौर पर ये कह दिया जाए कि डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज डबल्ड, एग्जैक्ट डबल किया गया तो आप इसको फिर उसी तरह से लेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल क्या होता है लैम्डा, लैम्डा डी ओवर ए। तो आप पहले तो स्क्रीन का डिस्टेंस डबल किया गया तो इंटेंसिटी कॉमन सेंस से रहेंगे, इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस की, इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस की डिक्रीज कर जाएगी, जाहिर बात है डिस्टेंस डबल हो गया। उसके बाद इंटेंसिटी डार्क फ्रिंजेस की, डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम रहेगी या 0 होगी। नंबर 3 आपको फ्रिंज स्पेस एक्स, आप कहेंगे फ्रिंज स्पेस एक्स इज डबल, क्योंकि डी डबल हो गया है तो फ्रिंज स्पेस एक्स भी डबल हो जाएगा, फ्रिंज स्पेस इज डबल्ड, फ्रिंज स्पेस डबल्ड, तो आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिकम्स हाफ। ये फिर आपको एक्यूरेट जाना पड़ेगा एग्जैक्ट, क्योंकि देखिए अगर ये डबल्ड हो गया तो ये आपका एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स के साथ, तो ये भी इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अगर डबल किया, अगर हाफ किया जाए तो ये सारी चीज़ें इस तरह आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पर मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थर्ड के सपोज डिस्टेंस बिटवीन सिलेट्स इज हाफ, आधा किया जा रहा है, यानी ए आधा किया तो एक्स इक्वल क्या होता है लैम्डा ए, ये हाफ किया गया, कम किया गया। तो हम और सारी चीज़ें लैम्डा और डी सेम है, तो इसमें जो होगा सबसे पहले देखिए कॉमन सेंस, इंटेंसिटी कॉमन सेंस से करेंगे, हाफ हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो लाइट ज़्यादा जाएगी, तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इंक्रीजेस। अपने 4 सवालों के आंसर देने होते हैं। नंबर 2 इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस रिमेन सेम। आपने फ्रिंज स्पेस का बताना है, ये हाफ हो गया तो फ्रिंज स्पेस डबल हो जाएगा, फ्रिंज स्पेस इज डबल्ड, फ्रिंज स्पेस डबल हो गया तो आपका जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन इज हाफ हो जाएगा। अगर मिसाल के तो मैं ये कहूँ, इसी को ले रहा हूँ कि सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ए जो है डिस्टेंस बिटवीन सिलेट्स इज इंक्रीज या इज डबल्ड, डबल किया जा रहा है। अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा डिक्रीज आ जाएगा, ये सेम रहता है हमेशा। और ये लिखा करें, इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस का हमेशा लिखा करें, जो फ्री का मार्क होता है, लिखा करें इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस रिमेन सेम आर इट बिकम इट्स 0। और फ्रिंज स्पेस, अब ये ए जो है वो डबल हो गया तो फ्रिंज स्पेस हाफ हो जाएगा, मैं कहूँगा फ्रिंज स्पेस हाफ हो जाएगा, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशंस को देख के आंसर्स देंगे।